नमस्ते मित्रों, आरएम चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो हम लोगों ने पिछली दिन की कक्षा तक जो भी कुछ पढ़ने का काम किया गया था उसमें अव्यय के प्रकार थे और अव्यय के प्रकार के अंतर्गत कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण को हम लोगों ने पढ़ा था। ये सारी चीजें हो गई थी। आज हम लोग एक नई टॉपिक के साथ पुनः आपसे जुड़ते हैं जिसका नाम होगा क्रिया। एक नई टॉपिक है जिसका नाम है क्रिया। क्रिया तो आज हम लोग चर्चा करेंगे क्रिया किसे कहते हैं। ये जो कुछ है, ये जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, ये आपकी किताब से है, आपके सिलेबस से है। जो भी एनसीईआरटी ने छाप के देने का काम कर रखा है, आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है उन्हीं चीजों को पढ़ाया जा रहा है। और ये भी निश्चित है कि आपका पेपर भी निश्चित रूप से वहीं से बनेगा, इसलिए इसको विशेष रूप से पढ़िए। आप हो सकता है किताबें आपके पास उपलब्ध नहीं हो तो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जा रहा है, आप इसको पढ़िए। और बहुत से ऐसे भाई बहन ऐसे पढ़े हुए हैं जो क्लास नहीं कर पा रहे हैं, न उनके पास किताबें हैं न क्लास कर पा रहे हैं। तो मैंने सोच रखा कि ये वीडियो आप तक पहुंचाई जाए, ये क्लास आप तक पहुंचाई जाए। जो भी बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, अपने घर से जहां भी हो, जिस काम को कर रहे हैं उस काम में रह करके वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया, और ये है तो क्रिया अगर पढ़ना है तो क्रिया कहते किसे हैं, या एक शब्द होगा क्रिया का अर्थ। एक पॉइंट है क्रिया का अर्थ। तो क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया का अर्थ कहता है वे शब्द, कहता है वे शब्द जिनसे किसी कार्य का होना, जिनसे किसी कार्य का, जिनसे किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, या करना पाया जाए। जहां किसी कार्य का होना, करना पाया जाए उसे क्रिया, उसे क्रिया कहते हैं। देखिए, ये कहता है यदि आपके पेपर में आ जाए कि क्रिया क्या है, या क्रिया का अर्थ क्या है, या क्रिया किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि वे सब जिनसे किसी कार्य का होना, कहता है वे शब्द जिनसे किसी कार्य का होना, किसी कार्य का करना इत्यादि प्रकार की चीजों को जहां भी पाया जाए, कार्य का होना और कार्य का करना यदि पाया जाए उसे हम क्रिया कहेंगे। जहां कार्य होगा, जहां कार्य का होना पाया जाएगा उसे हम क्रिया कहते हैं। कहता है जैसे वह पाठ पढ़ती है, वह पाठ पढ़ती है। यहां देखिए नहीं कहता है, या कह दे वह मोहन पुस्तक पढ़ता है। ये सारी चीजें ये कहता है। उसने कहा कि वे सब जिनसे किसी कार्य का होना, देखिए कहता है कार्य का होना,
यहां आप देख रहे हैं ये जो पढ़ना है, पढ़ना जो है ये एक प्रकार की क्रिया है। कार्य क्या हो रहा है कि पाठ को किया जा रहा है। कहता है जहां पाठ का जो पढ़ना है, पाठ पढ़ने की जो क्रिया है, कहता है कार्य का होना या करना पाया जाए तो कार्य हो रहा है कि पाठ को पढ़ने का काम किया जा रहा है, तो कार्य का होना है, कार्य हो रहा है, इसलिए कहता है ये क्या है, इसी को हम कहते हैं क्रिया कहने का काम किया जाता है। ये जो पढ़ना है या पढ़ती है, ये पढ़ती या पढ़ना जो है, पढ़ती शब्द है, ये पढ़ने का बोध करा रहा है। ये जो पढ़ती शब्द है ये पढ़ने का बोध करा रहा है, तो कहता है क्रिया हो रही है। क्रिया कौन सी हो रही है? पढ़ने की क्रिया हो रही है, क्रिया पढ़ने की हो रही है। यहां कहता है मोहन पुस्तक पढ़ता है, या वह पुस्तक वह पाठ पढ़ती है, या कहता मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो मोहन क्या कर रहा है? पुस्तकों को पढ़ने का काम कर रहा है, तो करने का काम हो रहा है। तो क्रिया का होना या क्रिया का करना जहां भी पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ये हुआ आपका क्रिया का अर्थ। और आगे कहता एक चीज हुआ, इसमें कहता है धातु किसे कहते हैं। यहां एक शब्द दिया है धातु। धातु क्या होता है? कहता है किसी क्रिया के रूप को धातु, किसी क्रिया के रूप को धातु, किसी क्रिया के रूप को धातु कहते हैं। किसी क्रिया के रूप को धातु कहते हैं। जैसे कहता है जैसे पढ़ती है, जैसे पढ़ती, ये क्रिया है। उसने कहा पढ़ना एक क्रिया है, लेकिन इसका मूल जो होगा, इसका मूल शब्द है पठ, इसका मूल शब्द रूप है पठ, ये है। तो कहता है किसी क्रिया के रूप को, किसी क्रिया के रूप को धातु कहते हैं। यहां कहता है जैसे पढ़ना क्रिया है, इसका मूल शब्द है पठ, पढ़ना क्रिया है, उसका मूल शब्द है पठ, यानी पठ धातु है। तो पठ धातु से पढ़ना क्या बना है? क्रिया बनने का काम किया हुआ है। ऐसे ही आपको मिल जाएगा, आप यहां कर लीजिए इस तरह से क्रिया, ये क्रिया हो गई, सामान्य रूप हो गया, सामान्य रूप हो गया, और इधर हो गया आपका धातु। कैसे निर्धारित आप करने का काम करेंगे, क्या होता है? जैसे क्रिया है चलना, क्रिया है चलता है, क्रिया चलता है, उसका सामान्य रूप है चलना, लेकिन उसका धातु क्या होगा? चल, कि चल धातु होगा। लिखेगा, लिखेगा, उसका रूप समान होता है समान रूप है लिखना, और धातु होगा लिख, लिख धातु होगा। अगला कहता है कर रहा है, कर, कर रहा है, इसका होगा
कह रहा है भाई, एक मिनट, कह रहा है, इसका सामान्य रूप है कहना। कह रहा है का सामान्य रूप है कहना, और इसका धातु होगा कथ्य। इसका सामान्य रूप है कथ्य। करता है, अगला है करता है। तो करता है का सामान्य रूप क्या है? करना है। इसका धातु क्या बनेगा? क्री धातु बनेगा। ये क्री धातु बनेगा। आगे कहता हुआ हंसता है, हंसता है। हंसने का सामान्य रूप है, हंसता है का सामान्य रूप है हंसना। सामान्य रूप है हंसना, उसकी क्रिया होगी हंस, ये उसकी क्रिया है। जाएगा शब्द है, जाएगा, जाएगा सामान्य रूप उसका है जाना है, और उसका जो धातु रूप होगा गम, गम धातु हो गया। ये कहता है देखिए, ये है आपका क्रिया सामान्य रूप और ये धातु रूप है। उसके कहने का मतलब है जो शब्द होते हैं, शब्द को एक धातु होते हैं, धातुओं का अपना एक रूप होता है। मूल शब्द का धातु होता है, उस धातु से रूप तैयार होने का काम करता है। जैसे यहाँ पे आपको बता रखा हूं, क्रिया ये है सामान्य रूप है धातु, या इधर से कर लीजिए। जैसे धातु है चल, उससे उसका सामान्य अर्थ है चलना, लेकिन क्रिया क्या बनाएगा? चलता है। उसने कहा कि जो धातु है, तो चल एक धातु है, चल धातु है, सामान्य उसका अर्थ होगा चलना से है। क्रिया क्या है? चल। जैसे कह दो वह चलता है, वह चलने का मतलब ये है वह चलता है, ये उसकी क्रिया, चलता है उसकी क्रिया है, लेकिन सामान्य उसका अर्थ क्या होगा? चलना, और उसका जो धातु होगा चल धातु होगा। वैसे ही कहता है लिखेगा, ये क्रिया है लिखने का, लिखेगा सामान्य रूप है लिखना, और उसका जो धातु रूप होगा लिख धातु है। ये कहता है कह रहा है, तो कहने का जो समान रूप है कहना है, कहना है, और कहने का जो धातु रूप होगा कथ होगा, कथते। जैसे बोलना, बोलना एक क्रिया है, बोल इसका सामान्य अर्थ है, और ब्रू इसका धातु रूप हो जाएगा। वैसे कहता करता, तो कर्ता का मतलब सामान्य रूप होगा करना, करने वाले को कर्ता कहते हैं। उसका धातु रूप होगा क्री, क्री धातु से कर्ता होता है। हंसता है, यहां पे कहता है वह हंसता है, उसका सामान्य रूप है हंसना, हंसता है का सामान्य रूप होगा हंसना, उसका धातु होगा हंस धातु है। और यहां जाएगा, उसका सामान्य अर्थ है जाना, और उसका जो मूल रूप है वह है गम धातु होने का काम किया हुआ है। तो ये रहा आपका क्रिया, ये रही आपकी क्रिया की चीजें। और कुछ चीजों को आप यहां देख लीजिए, ये रहा क्रिया और सामान्य रूप, उसका धातु रूप, और आगे टॉपिक है हिंदी भाषा में, एक टॉपिक है कहता है हिंदी भाषा की है, कहता है हिंदी भाषा की क्रियाओं के मूल रूप की खोज। हिंदी भाषा की क्रियाओं के मूल रूप की खोज, मूल रूप की खोज, मूल रूप की खोज।
यदि ये आपका प्रश्न आए तो आपका उत्तर है हिंदी भाषा की क्रियाओं के हिंदी भाषा के क्रियाओं के हिंदी भाषा के क्रियाओं के मूल रूप को कहता है, मूल रूप को संस्कृत भाषा कहता है संस्कृत भाषा की धातुओं से मिलती है। संस्कृत भाषा की धातुओं से मिलती है। उसने कह रखा है कि हिंदी भाषा की क्रियाओं के जो मूल रूप शब्द हैं, यानी हिंदी भाषा की क्रियाओं के जो भी मूल रूप शब्द हैं, वे सब के सब संस्कृत भाषा की धातुओं से मिलते हैं या संस्कृत भाषा से इसे मिलने का काम किए हुए हैं। दूसरा कहता है उसमें अनेक बोलियों का समाविष्ट होता है। उसमें अनेक बोलियों का समाविष्ट होता है। इसमें अनेक बोलियों का समाविष्ट होने का काम करता रहता है। अतः तीसरी बात कहता हुआ, अतः हिंदी की क्रिया हिंदी की क्रियाओं के मूल रूप हिंदी की क्रियाओं के मूल रूप ढूंढने में थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। मूल रूप ढूंढने में परिश्रम करना पड़ता है। देखिए, ये 2-3 बातों से दे रखने का काम किया हुआ है। कहता है कि हिंदी भाषा की क्रियाओं के जो मूल रूप होते हैं, वे संस्कृत भाषा के शब्दों से या संस्कृत भाषा के धातुओं से लेने का काम किया गया है। उसमें अनेक बोलियों का समाविष्ट होता है। अतः हिंदी की क्रियाओं के मूल रूप ढूंढने में काफी परिश्रम करना पड़ता है। कहता है जैसे, और अगली बात कहता हुआ, अगली बात कहता है कुछ पूर्ण क्रियाएं दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनते हैं। क्रियाओं के योग से बनते हैं। वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे
राम खाना खा चुका, राम खाना खा चुका, ये संयुक्त क्रिया है। राम खाना खा चुका, खा चुका क्रिया और खाना, इसमें बताना चाहता है, कहता राम खाना खा चुका, कहता ये क्या है, संयुक्त क्रिया है, खाना और चुकना। यहां भी कहता है कि जो राम है खाना खा चुका, तो खाना और चुकना दोनों एक ही चीजें हैं, इसलिए क्या कहता है कि दोनों को खा चुका, खाना और चुका, कहता है संयुक्त क्रिया है, यानी दो क्रियाओं को जोड़ के बनाने का काम ये किया गया, इसलिए कहता है इसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। या उसने कह रखा है कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनते हैं, ये क्रिया है चुकना और खाना, इसलिए कहता खा चुका है, यानी दो क्रियाओं को एक साथ जोड़ने का काम किया गया है, ये खाना और चुकना। तो ये आपका रहा क्रिया, ये रहा आपका क्रिया। और अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।